अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है ना, मैं ये रात से स्टार्ट कर रही थी। अभी रात के 11 बजे का टाइम था और पहले हमारी लाइट 4:30 बजे गई थी, 8 बजे आई है और फिर उसके बाद 11 बजे चली गई थी और रात को 1 बजे के बाद आई थी। तो जुनैद और बच्चे तो नीचे चले गए थे, गर्मी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर जुनैद ऊपर आए थे कि मैं भी आ चुकी थी आयज़ा को लेके। तो फिर मैं भी आयज़ा को लेके चली गई थी और अभी यहाँ पर दोपहर का टाइम था, नेक्स्ट डे है यहाँ पर। और यहाँ पर जी हम खा रहे थे खाना। तो रात को मैंने कुछ भी नहीं पकाया था, इसलिए जुनैद ना बाज़ार से आते हुए चने ले आए थे और साथ मैंने ना रोटियाँ पका ली थी। और अचार तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल चावल के साथ भी अचार अच्छा लगता है और ऐसे भी ना अचार मेरा फेवरेट है। और अभी यहाँ पर आजकल ना मैंने थोड़ी सी अपनी रूटीन ना चेंज कर दी है। पहले मैं नाश्ते के बाद सफाई शुरू कर देती थी, लेकिन अब ना मैं जब जुनैद खाना खा के जाते हैं उसके बाद ही सफाई करती हूँ और साथ ही मैं बच्चों को सुला देती हूँ। तो अभी बस यहाँ पर जुनैद खाना खा के चले गए थे और 2 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने सबसे पहले बेडशीट सही किया। उसके बाद ना आज आयज़ा ना सुबह जल्दी उठ गई थी और रोए जा रही थी, उसको नींद आई हुई थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आयज़ा को सुला देती हूँ ताकि फिर बाकी जो मेरा काम है ना वो इजीली हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मैंने अभी बेडशीट सही की है और आयज़ा को मैंने जैसे ही बेड पे बिठाया था ना, तो आयज़ा नाराज़ हो गई थी क्योंकि ये मैडम नीचे बैठी हुई ना सारी चीज़ें फैला रही थी। दराज में से ना जुनैद के औजार पड़े हुए थे, तो सारी चीज़ें एक एक करके निकाल रही थी। तो फिर मैंने इसको बेड पे बिठा दिया ताकि ये जल्दी से सो जाए, लेकिन ये देखिए ये नाराज़ हो गई है और नाराज़ होकर कोने पे चली गई थी। तो फिर खैर इसको मैंने सुला दिया था उसके बाद। और फिर मैंने सबसे पहले जो है ना मैंने कमरे में से कमरे की सफाई कर ली थी, झाड़ू मार ली थी क्योंकि कूलर चलाना था ना। तो फिर मैं दोपहर में ना खेस खिड़की के आगे ना खेस लगा देती हूँ, उससे ना धूप नहीं आती है और ठंडक भी रहती है। कूलर चलता है ना तो ठंडक भी रहती है, इसलिए सबसे पहले जो है ना मैं झाड़ू मार लेती हूँ और बाकी सारी चीज़ें जो है ना मैं आराम आराम से समेटती रहती हूँ। और इतना ज़्यादा रोज़ ना इससे भी ज़्यादा गंद जो है ना जमा हो जाता है क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे और बस डस्टबिन भी रखो ना तो उसमें नहीं फेंकते हैं, नीचे ही फेंकते जाएंगे। तो बस फिर डेली में सफाई कर लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा गंद निकलता है रोज़ाना ही। और यहाँ पर अभी आयज़ा सो रही है। तो मेरे तीनों बच्चों की यही आदत है, अगर सोए हुए होना तो दूध तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अगर नींद में उठ जाना तो फीडर इनके हाथ में होना चाहिए, वरना उठ के बैठ जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं साथ ही दूध रख देती हूँ ताकि आयज़ा उठे ना। और यहाँ पर मैंने दूध भी बॉयल कर लिया था। तो आज मैंने सुबह ही चूल्हा साफ़ किया था नाश्ता करने के बाद, क्योंकि 2-3 दिन से ना दूध रोज़ाना गिर रहा था। तो फिर मैंने सुबह ही चूल्हा साफ़ कर लिया था, लेकिन आज फिर से दोबारा से दूध गिर गया और अब दोबारा से मुझे चूल्हा साफ़ करना पड़ेगा। और ये दोपहर के खाने के बर्तन है, तो पता नहीं आज गैस ना कभी हल्की हो जाती है कभी तेज़ हो जाती है। तो जब हल्की होती है ना तेज़ करके चूल्हा रखो तो वो गैस तेज़ हो जाती है। तो इसलिए ना 2-3 दिन से ना दूध जो है ना गिर रहा है। और सफाई तो मैंने कर ली है, बस जो चीज़ें समेटनी है, बर्तन धोने हैं, यही काम करने हैं। और ये बस थोड़ी सी टेबल की चीज़ें भी समेटनी थी। और यहाँ पर मैंने कीमा भी निकाल लिया था पकाने के लिए। तो ये कीमा ना मैंने कल मंगवाया था कोफ्ते बनाने के लिए, तो मेरी पसंद का कीमा नहीं आया था, इसलिए मैंने फिर कोफ्ते बनाए नहीं थे। और यहाँ पर बस अभी मैं सफाई करके ना कमरे में आ गई थी। 5-10 मिनट अब मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं किचन में दोबारा जाऊँगी हांडी पकाने के लिए। और महरमा और इब्राहिम जो है ना वो नीचे गए हुए हैं अभी। और आज ना तकरीबन सारे दिन की मैंने आप लोगों से अपनी रूटीन शेयर की है। और अभी यहाँ पर महरमा ऊपर आई थी, तो मुझे कह रही थी, महरमा की फुप्पो आई हुई थी नीचे रहने के लिए। तो वो कह रही थी कि फुप्पो जोशांदा मांग रही है। मैंने कहा मेरे पास जोशांदा नहीं है, जब मेरा गला ख़राब होता है ना तो फिर मैं जोशांदा ला के रखती हूँ, ख़त्म हुआ है। तो कहती है नहीं मामा है। मैंने कहा कहाँ पे देखा है आपने, अगर देखा है तो ले जाओ नीचे। तो फिर किचन में गई है, तो ये दोनों चाय वाली छन्नी और एक वो बड़ा छाना ले गई थी नीचे। तो कहती ये मांग रही है ना फुप्पो। तो मैंने कहा दिखा दो कि हाँ मांग रही हैं। तो खैर ये भी मांग रही थी, पता नहीं, मैंने पूछा भी नहीं क्या मांग रही थी। तो बस अभी मैं किचन में आ गई थी और बस यहाँ पर मैं आलू कीमा आज बनाने लगी थी। तो वैसे मैं प्याज जो है ना चॉप नहीं करती आलू कीमे के लिए, लेकिन कल मैंने कोफ्ते बनाने थे ना तो मैंने प्याज चॉप कर लिया था, फिर मैंने वही वाला प्याज यूज़ किया है। और यहाँ पर अभी मैं ये जो कलरफुल वाली सेवइयाँ होती है ना ये बनाने लगी हूँ। तो ये बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो बस ये जो कल वाला दूध बचा था ना
उसके अंदर मैं सेमिया बना रही हूँ और बाकी दूध तो मैंने सुबह ही मैं बॉयल कर देती हूँ। वैसे मैंने इसके अंदर सेमिया भी डाल दी है दूध के अंदर और चीनी भी मैंने इसके अंदर पहले ही डाल दी थी। और बस अब इसको मैं कवर करके ना हल्की आंच पे रख दूँगी तो फिर ये खुद ही होती रहेंगी सेमिया। और आजकल तो ना मैं आप लोगों के साथ अपने घर की रूटीन ज़्यादा शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाहर का तो बिल्कुल भी मेरा चक्कर नहीं लग रहा। बाहर ना जुनैद जाते हैं, सारा सौदा ले आते हैं और बच्चों को भी चक्कर लगवा के ले आते हैं, इसलिए मैं बहुत कम जा रही हूँ। और जाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब जो है ना मैं बस हांडी रख के अंदर आ गई थी और महरमा को मैंने ऊपर बुलवा लिया था क्योंकि कल महरमा ने स्कूल जाना था, आज महरमा का ऑफ़ था, तो इसलिए बस मैंने फिर इसको होमवर्क करवाने लगी थी और आयज़ा सो के उठ गई थी। अब इब्राहिम की सोने की बारी है। और महरमा के स्कूल से तो मैं इतनी ज़्यादा तंग आ गई हूँ ना, मैं 2-3 दफ़ा कंप्लेन भी करके आई हूँ लेकिन वो लोग कोई ख़ास ध्यान नहीं देते कंप्लेन पे भी। और लिखना भी ज़्यादा इसको मैंने ही सिखाया है, अगर इसको कुछ लिखना ना है ना इसकी टीचर खुद ही लिख देती है। और मैं राइटिंग से ना पहचान लेती हूँ कि महरमा की राइटिंग नहीं इसकी टीचर की, फिर मैं इससे पूछती हूँ ना तो कहती है मामा ये टीचर ने लिखा है ना। तो बस मैं कंप्लेन भी करके आई हूँ, वो कोई ख़ास ध्यान नहीं देती है। तो इब्राहिम को तो मैंने इस स्कूल में बिल्कुल भी नहीं एडमिशन करवाना, किसी और स्कूल में करवाऊँगी। और महरमा का भी मैं ये 1 साल पूरा हो जाए ना तो उसके बाद सोचूँगी स्कूल चेंज करने का। और कलर तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं, पूरा साल गुजर गया, पूरे साल में 1 दफ़ा कलर शुरू में बस जो पहला फ्राइडे था ना उस टाइम कलर करवाए थे बस, उसके बाद दोबारा इन्होंने कभी कलरिंग करवाई नहीं बच्चों से। और उसको इतना शौक़ है ना तो फिर मैं घर में दे देती हूँ तो खुद ही बैठ के करती रहती है। और यहाँ पर हमारी जो सेमिया है वो भी रेडी हो गई है, तो मेरा भी काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था सेमिया खाने को, तो बस आज मैंने बना लिया। यहाँ पर मैंने कीमा भून लिया और इसके अंदर ना मैं आलू डाल दूँगी। अच्छा, जिस दिन मैं हांडी ना मेरी पसंद की ना बने ना, यानी मैं दिल से ना बनाऊँ ना, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि जुनैद आज हांडी ना दिल से नहीं बनाई है। तो आज भी ना मेरा हांडी बनाने का बिल्कुल भी दिल की बात नहीं, यानी कि कीमा ना मेरे को कीमा मेरी पसंद का नहीं आया था, तो इसलिए फिर मेरा पकाने को भी दिल नहीं कर रहा था। तो मैं जुनैद से कह रही थी खाना खाने लगे ना, मैंने कहा जुनैद आज हांडी मैंने दिल से नहीं पकाई है, तो इसलिए मैं पहले ही से बता रही हूँ। लेकिन सही बना था सालन, इतना बुरा नहीं बना था। और मैं ना टाइम निकाल के ना सबके व्लॉग्स वगैरह लाजमी देखती हूँ। यूट्यूब पर ना मैंने देखा है कि जो लोग ना नेगेटिव ज़्यादा वो थंबनेल लगाते हैं ना या इस बारे में बात करते हैं ना, तो उनका ना चैनल जल्दी ग्रो हो जाता है। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता ऐसे थंबनेल लगाने का, यानी कि अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है, तो इसलिए चैनल भी जल्दी ग्रो नहीं कर रहा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अब ना यहाँ पर रात का टाइम था तो मैं रोटियाँ बना रही थी। और अच्छा, जुनैद को ना देसी घी पसंद है खाना और मुझे ना शुरू से ही देसी घी की जो स्मेल है ना मुझे वो भी नहीं पसंद है। तो जुनैद मुझे कहेंगे कि मुझे देसी घी लगा के दे दिया करो, तो मैंने कहा तवे पे नहीं लगाऊंगी, रोटी के ऊपर लगा दूँगी देसी घी, क्योंकि उसकी तवे पे फिर डालो ना तो उसकी स्मेल उठती है ना, वो मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। शादी से पहले भी ना मेरा एक भाई है ना उसको देसी घी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो हर सालन में तड़के लगा लगा के ना खाता है, तो उस टाइम भी मेरा बहुत दिल ख़राब होता था देसी घी की स्मेल से। और अभी तक मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और इसलिए मैंने जुनैद की ना देसी घी वाली रोटियां भी अलग रखी हैं और अपनी रोटियां जो है ना अलग रखी हैं। और मुझे बस पता नहीं क्या, मुझे शुरू से ही पसंद ही नहीं है, ना इसकी स्मेल पसंद है, तो बस जुनैद को तो बहुत ज़्यादा पसंद है ना। और बस यहाँ पर अभी हम खाना खाने लगे थे। अच्छा, दोपहर को जुनैद खाना खाने आते हैं ना, तो बस कभी 1 बजे आ जाते हैं, कभी 1:15, कभी 1:30, अलग टाइम पे आते हैं ना, तो बस जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ पका के दे देती हूँ। लेकिन रात में ना कुछ जो है ना खीरे वगैरह मैं काट लेती हूँ, क्योंकि रात को तो टाइम होता है, उसके बाद दोबारा तो नहीं जाना होता काम पे, इसलिए। और बस अभी यहाँ पर ना हम लोग खाना खा रहे थे और जुनैद ने ना 2 रोटियाँ खाई, तो मुझे कहते हैं इतना मज़ा आया मुझे खाने का, उस पर देसी घी लगा हुआ था, तो फिर और रोटी लेनी थी, तो मैंने कहा इसमें से और लो। तो कहते हैं मैंने तीसरी रोटी खाई है, मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया रोटी खाने का, उसके ऊपर देसी घी नहीं लगा हुआ था। और अभी ना यहाँ पर बस खाना हमने खा लिया था, बस लेटने लगे थे। और मैं बच्चों को ना हमेशा टाइम से लेटा देती हूँ, तो बस यहाँ पर मैंने आटा गूंदना था, तो मैं किचन में आ गई थी। जुनैद अभी बच्चों के पास बैठे हुए थे
और आटे के लिए ना ये मेरे पास ना एक ही तशला है, तो इसके अंदर मैंने बर्तन धो के रखे हुए थे। और अब बस ये वाला जो बाउल है ना, ये फुल साइज़ का बड़ा है। वीडियो में वैसे छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन ना ये देखने में ना बड़ा है, फुल साइज़ का है। 3 है ऐसे, एक में तो मैंने मलाई रखी हुई है और दूसरे जो 2 है ना मैं यूज़ करती हूँ। तो बस मैं आटा इसके अंदर गूँध रही थी। और कोई भी परेशानी वाली बात हो ना तो मैं फ़ौरन टेंशन लेना शुरू कर देती हूँ, लेकिन जुनैद ना बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। तो मैं जुनैद से पूछती हूँ आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही किसी बात की? तो आगे से कहते हैं नहीं मैं नहीं टेंशन लेता। तो मैं तो फ़ौरन परेशान हो जाती हूँ, टेंशन लेना शुरू कर देती हूँ। तो आजकल जो है ना मेरे बस 1-2 परेशानियाँ, तो आप लोग भी दुआ करें कि मेरी परेशानियाँ जल्दी से अल्लाह ताला दूर कर दे। और यहाँ पर ना अब मैंने आटा गूँध लिया था और तीनों बच्चे ना अंदर थे और जुनैद ना कूलर भरने चले गए थे। तो जो फ़िल्टर वाला पानी है ना बाहर से भर के लाते हैं, क्योंकि हमारे जो इधर नलके का पानी है बहुत ही गंदा आता है। तो इसलिए फिर कूलर एक दिन के बाद कभी 1 दिन चल जाता है, कभी 2 दिन चल जाता है। तो जुनैद पानी भरने गए थे, तो फिर मैंने बच्चों की आइसक्रीम मंगवाई थी। तो जुनैद जो है ना, जुनैद की आदत मुझे बहुत बुरी लगती है कि किसी काम के लिए जाती है ना तो आगे से कोई भी मिल जाए ना तो बस उसके साथ बैठ जाती है लंबाई। तो अभी भी आइसक्रीम लेने पानी भरने गए थे और आइसक्रीम लेने गए थे, तो बस पीछे ही जाना था। तो वापसी पे फिर मेरे देवर ने आइसक्रीमें दी कि जुनैद उधर है। तो फिर मैंने कहा जुनैद की यही आदत मुझे बहुत बुरी लगती है कि किसी काम के लिए जाओ, काम कुछ और करना। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को आइसक्रीम खिला रही थी। और आज का यही छोटा सा व्लॉग था। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।